Natalia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir, plays in Lahore a lot of cricket. She has to come to Lahore to play most of her cricket there. कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? सना मीर ने कमेंट्री में बोला है नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं। यह बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते। सना मीर वाला मामला जो है वो नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। जब आप पूरी लड़ाई भारत से कागजों में जीत सकते हो, अपने दिमाग के अंदर एक बिल्कुल एक अलिफ लैला की दुनिया बना के, जब आप एशिया कप चोरी कर सकते हो, तो आप ये भी बोल सकते हो आपके लिए सब जायज है। इनके लिए ओके है, पाकिस्तानियों के लिए भैया इनके बाप जिनसे बिजली निकाल रहे थे। अब सना मीर को दोस्तों कोई समझाए जरा, ठीक है, कि आजाद कश्मीर नाम की कोई चीज नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम की चीज होती है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और मैंने आपको 1000 बार कहा है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान की जो सियासतदान है, पाकिस्तान में हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं जाती है। तो जब हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती तो बेवकूफ लोग यही बोलते रहते हैं। आईसीसी की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं कि आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज के बारे में जब उनको इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से है। मतलब क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी? आपको क्या लग रहा है? हमें पता है वैसे चलाने भी लगा, चिल्लाने भी लगा साथ, और चिल्लाने भी लगा। वो जिस तरह करते हैं, जाहिर है उन्हें कश्मीर को आजाद कहने से मसला था बेसिकली। ऑब्वियसली, बट व्हाई नॉट, हमारे यहाँ यही कहते हैं। सना ने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, फिर वो एक्स पर वजाहत उन्होंने की, लिखा कि मामला इतना है नहीं जितना बढ़ाया जा रहा है, मकसद कोई सियासी एजेंडा नहीं था। फातिमा सना को कह रहे हैं भाई 5, जैसे आपने कहा कि 5 का मैच जो है वो हमें चाहिए, 5 फरवरी का 5 अक्टूबर का मैच हमें चाहिए, आपने जीत के देना इंडिया के खिलाफ। तो ये तो सिचुएशन है भाई। क्रिकेटर का, एक कमेंटेटर का काम है ये बताना कि कौन कहां से है, और उन्होंने उतना ही बताया, उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की, लेकिन उसको सियासी रंग देना, ये कहना कि इनको कमेंट्री से हटा देना चाहिए। देखिए, अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना कि जी हम इसको नहीं मानते हैं और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। मेरा ये मानना है कि आईसीसी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कमेंट्री में कभी भी पॉलिटिकल बातों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, और यही रीजन था कि आप जानते हैं कि जब डीन जोन्स को कमेंट्री से हटाया गया था, वो तो बल्कि वर्ल्ड कप भी नहीं था, उसने टेररिस्ट शब्द का प्रयोग कर दिया था हाशिम अमला के लिए। हाशिम अमला साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी था, टेररिस्ट शब्द का प्रयोग उसने हाशिम अमला के लिए किया था, और जो डीन जोन्स को उसी वक्त कमेंट्री से हटा दिया गया था, कमेंट्री पैनल से हटा के सीधे ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट कर दिया गया था। कि आप लोग भी ये आईसीसी के मंच पे आके ना कोई ऐसी बेतुकी बातें कर गए हैं कि आपने एक ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट सेट कर दी है। हम जिन बातों के बारे में सोचते भी नहीं थे, आपने लाके वो फेंक दिए। अब किसी से गलती भी नहीं है दैट नतालिया इज फ्रॉम आजाद कश्मीर। ये ट्रॉफी का बदला कहां से कहां मिलाने की कोशिश की जा रही है बाहर पे। क्या है कि वो कश्मीर को क्या कहती, वो यही तो मेरा भी सवाल है ना, वो क्या कहती? वो कहती एक प्लेयर है नतालिया परवेज, ये वर्ड कैसे आई है, मतलब क्या कहती वो? तो आई थिंक मोहसिन रजा नकवी साहब ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस लड़ा है, और अगर ये बात करेंगे कि सियासत को लेकर आए तो उसमें कहां सियासत आई है, और अगर सियासत की बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत का चेहरा दिखाना चाहिए। अब हम उसको भाई मकबूजा कश्मीर तो कह नहीं सकते, या हमारा कोई बंदा बात करेगा ये थोड़ी कहेगा कि उसका ताल्लुक इंडियन कश्मीर से। हम ये कहेंगे कि ये पीओके से ताल्लुक है, आप तो उसको पीओके कहते हैं ना, यहाँ पे पाकिस्तानी उसको आईओके कहते हैं, तो वो अब ये कहेंगे कि जी हम ये पीओके से उसका ताल्लुक है। आपको खुदा का खौफ करो, दिमाग अपना ठिकाने ले गया। बांग्लादेश की लड़कियां जीतना चाह रही थी, पाकिस्तान की लड़कियां सिर्फ टाइम खराब करने जाती हैं। पाकिस्तान की टीम एक्चुअली कोई भी हो, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करने जाती हैं, चाहे टूर्नामेंट कोई हो। हमें ये पता है कि भारत क्रिकेट में सियासत ले आया है, और ये हम ऑब्वियसली वी आर लिविंग इट नाउ, वी हैव टू डील विद इट, लेकिन इस हद तक ले आएगा ये अंदाजा नहीं था। हुआ ये कि सना मीर वाला मामला जो है वो नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। सो कल विमेन वर्ल्ड कप के मैच में दौरान कमेंट्री आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून साबिक कप्तान सना मीर पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज पर बात कर रही थी। जिक्र किया कि नतालिया जो है उनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है, और ये आजाद का जो लफ्ज था ना, वो ऐसा कोई उन पे तो चुप गया, आप समझे, इंडिया को, और ये क्लिप वायरल हो गया उसके बाद, और वहां का सोशल मीडिया इसको चलाने लगा, और ऐसे कैसे एक हकीकत को मतलब क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी? आपको क्या लग रहा है? हमें पता है वैसे। क्रिकेटर का, एक कमेंटेटर का काम है ये बताना कि कौन कहां से है, और उन्होंने उतना ही बताया, उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की, लेकिन उसको सियासी रंग देना, ये कहना कि इनको कमेंट्री से हटा देना चाहिए। देखिए, अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना कि जी हम इसको नहीं मानते हैं और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। तो या इस पे जी या जो कहा जा रहा है कि जी इस पे इंक्वायरी होगी, मतलब डज इट इवन वारंट एन इंक्वायरी? मतलब इसको तो वो वाली चीजें है ना, कुछ
कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो अदालत में जाने से पहले ही जज डिसाइड कर देता है कि दिस इज नॉट इवन वायबल, इसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट भी हम इसको पता नहीं क्यों कह रहे हैं, फैक्चुअली करेक्ट बात की है सना मीर ने, और यहाँ कहा जा रहा है कि इस पे एक इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर आजाद जम्मू कश्मीर है, अब हमारे यहाँ तो उसे आजाद कश्मीर ही रेफर किया जाता है। मतलब ये बहुत ही नॉनसेंसिकल सिचुएशन बनती जा रही है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और अभी जो अब्दुल्ला ने बात की ना माउथ पीस बनने की, देखें इंडियन मीडिया थोड़ी ड्राइव करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट को, वो थोड़ी बताएंगे कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में होना है और क्या नहीं होना। और इस वक्त जो जगसाई इंडियन क्रिकेट की हो रही है और जो ट्रॉफी मामला है जिसमें सूर्य कुमार यादव अब भारत पहुंचे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वो जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको बड़ी हैरानगी होगी। वो कह रहे हैं हम तो 1 घंटे स्टेडियम में बैठे रहे, हम तो ट्रॉफी का इंतजार करते रहे, जब उनसे सवाल किया गया तो ट्रॉफी आपने ली क्यों नहीं, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्टोरी है। लेकिन जो इंडियन मीडिया का किरदार है पाकिस्तान के हवाले से वो इंतहाई अफसोसनाक है। किस चीज की कार्रवाई करेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड? क्या उनको वो शिकायत लेकर जाएंगे? उनका क्रिक इन्फो पे नाम लिखा हुआ है कि वो आजाद कश्मीर से बिलोंग करती है, तो इतना नहीं बताया सना मीर ने, उन्होंने बताया कि वो आजाद कश्मीर में रहती थी, क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आती थी, इतनी ट्रैवलिंग करती थी, इतनी मेहनत करती थी, आज बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आई थिंक मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस लड़ा है, और अगर ये बात करेंगे कि सियासत को लेकर आए तो उसमें कहां सियासत आई है, और अगर सियासत की बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत का चेहरा दिखाना चाहिए। दोस्तों, आज का मामला पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका असर सीधे भारत और कश्मीर मुद्दे पर पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान की पूर्व महिला क्रिकेटर शन आमिर ने हाल ही में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के दौरान कमेंट्री करते हुए ऐसा बयान दिया जिससे वहां के ही लोग नाराज हो गए हैं और भारत में भी इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मैच भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रहा था, तभी कमेंट्री पैनल पर बैठी शन आमिर ने एक खिलाड़ी को आजाद कश्मीर से बताया। अब आप समझ सकते हैं कि इस बयान का क्या मतलब निकलता है। असल में पाकिस्तान जिस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहता है वह असल में पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि भारत हमेशा से यह स्पष्ट कहता आया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसका अभिन्न हिस्सा हैं और पीओके भी भारत का है। यही वजह है कि उनके इस बयान को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह कई बार साफ शब्दों में कह चुके हैं कि पीओके हमारा है और एक दिन उसे वापस लिया जाएगा। ऐसे में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी या पूर्व खिलाड़ी का इस तरह का बयान देना सीधा राजनीतिक विवाद को जन्म देता है। आपको याद होगा कि एशिया कप के दौरान भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्रॉफी को लेकर अनावश्यक हंगामा किया था, लेकिन अंत में बीसीसीआई के दबाव के बाद उन्हें झुकना पड़ा और अब वही रवैया इनके पूर्व क्रिकेटर्स भी दिखा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर और अधिकारी अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। शन आमिर का यह बयान भी अब उन्हीं के गले की फांस बन गया है और खबरें हैं कि आईसीसी इस मामले में संज्ञान ले सकती है और उनके खिलाफ कड़ा कदम भी उठा सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी की कोई जगह नहीं होती। क्रिकेट का मंच खेल तक ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी और पूर्व क्रिकेटर इसे भी राजनीति से जोड़ देते हैं और भारत के खिलाफ बयानबाजी करके लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी न तो मैदान पर प्रदर्शन से अपनी पहचान बना पा रहे हैं और न ही सम्मान हासिल कर पा रहे हैं, इसीलिए विवादित बयान देना उनकी आदत बन चुका है। भारत में आम जनता इस तरह की बयानबाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और लोग मानते हैं कि आईसीसी को ऐसे लोगों को कमेंट्री पैनल से तुरंत हटा देना चाहिए ताकि खेल का माहौल साफ सुथरा बना रहे। सोचने वाली बात यह भी है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में अजीबोगरीब बयानबाजी कर सकते हैं, तो फिर इनके पूर्व खिलाड़ी भी उसी राह पर चलते दिखते हैं। लेकिन हर बार नतीजा यही होता है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और भारत की मजबूत स्थिति के आगे झुकना पड़ता है। इस बार भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। शन आमिर ने जो कहा वह पाकिस्तान की असलियत को और उजागर करता है कि वहां खेल से ज्यादा राजनीति को महत्व दिया जाता है और इसी वजह से उनका खेल भी नीचे जाता जा रहा है। भारत हमेशा कहता आया है कि खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में खेल से ज्यादा विवाद पैदा करना ही खिलाड़ियों का शौक बन चुका है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?
क्या आईसीसी को ऐसे विवादित बयान देने वाले खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या फिर केवल चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,